पिछले 2 सालों के अंदर इंडिया से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं और इंडिया का नाम खराब करके आते हैं। और ये वीडियोस तो सिर्फ एक ट्रेलर है। इसके बाद जो मैं तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ ना, उसे सुन के शायद तुम्हें अपने देश से नफरत होने लगेगी। हमारी पहली वीडियो इस औरत की है जिसका नाम अवलानी है, जो कि हमारे इंडिया से ही है। अब ये जो औरत है, ये एक अमेरिका के ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है, जैसे कि सब लोग करते हैं पीसफुली। और उसे करते टाइम इसने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिसे सुन के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। Take the bag off and put it right there. I told you what's going to happen. Stand up. Okay. Nothing on you? I think so. Nothing on you? No guns, no knives? Hey, please don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. Stop. But why? Just stop. तो इस औरत ने जब अपनी पूरी शॉपिंग वगैरह कर ली, तो इसने सोचो कि अब कुछ अपनी जेब भी गर्म कर लेते हैं। मतलब इसने $1000 का सामान वहाँ पर चुरा लिया, करीब 85,000 रुपये का सामान इसने वहाँ चुरा लिया अमेरिका के स्टोर के अंदर। और वहाँ पर इसे रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ भी लिया। और जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी कि इसने ये क्यों किया, कैसे किया, तो ये उसका जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि ये एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रही थी, आई एम रेडी टू पे फॉर दैट। I'm really sorry. I'm ready to pay for this. मैंने ये जो किया है, जो मैंने ये क्राइम किया है, इसके लिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ। एंड आई थिंक ये चीज़ आपके साथ भी कई बार हुई होगी। इंडिया के अंदर जब भी हमें कोई ट्रैफिक पुलिस वाला वगैरह पकड़ लेता है, हमारा चालान काट रहा होता है, तो वहाँ तक तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जो लोग होते हैं ना, वो पुलिस वाले से क्या कहते हैं, सर ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो और हमें जाने दो, हमें फ्री कर दो। और पुलिस वाला भी इस चीज़ में पीछे नहीं रहता, क्योंकि वो भी उनका चालान नहीं काटता, बल्कि वो उनके पैसे रख लेता है। क्योंकि चालान काटेगा तो वो जो पैसा वो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाएगा, उसकी जेब गर्म थोड़ी होगी। तो अपनी जेब गर्म करने के लिए वो इस चीज़ को अनऑफिशियली, जिसे इलीगल तरीके से वो अपनी जेब में पैसा भर लेते हैं, उनका चालान नहीं काटते हैं। और फिर हम इंडियंस की मेंटेलिटी पता है क्या बन जाती है, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर लें, बस हमें पैसे देने और हमारा काम खत्म हो जाएगा। और शायद इसीलिए आजकल जितने भी जो मर्डर केस हो रहे हैं और बहुत घटिया चीज़ें क्राइम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसके लिए लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, वहाँ पर पूरा ऑफिशियली काम होता है, उस बंदे को जेल सुनाई जाती है, उस बंदे को उस चीज़ के लिए क्राइम बताया जाता है कि तुमने जो क्राइम किया है इसकी सज़ा तुम्हें ये मिलेगी। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद, उसके कुछ दिनों बाद हम उस बंदे को बाहर रोड पे, सड़क पे घूमता हुआ देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पैसे भर दिए और पैसे भरने के बाद उसका काम खत्म हो गया। अब उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे सज़ा काटने की ज़रूरत है। लेकिन ये औरत ये भूल गई थी कि ये अब इंडिया के अंदर नहीं है, ये बाहर अब्रॉड फॉरेन कंट्री के अंदर है। और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि जब ये चीज़ बार बार रिपीट करे जा रही थी कि मैं इस चीज़ के लिए पैसे देने को तैयार हूँ जो मैंने क्राइम किया, तो पुलिस वाले ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये औरत कहना क्या चाह रही है। I'm ready to even pay for it. Does not work like that. I don't know why you keep saying the same thing over and over again. क्योंकि उनके देश में जब ये चीज़ चलती ही नहीं है, तो उन्हें पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है कि पैसे देने के बाद हम अपनी सज़ा रुकवा सकते हैं या फिर हम जेल जाने से बच सकते हैं। ऐसा कुछ बाहर नहीं होता है। वो पूरा का पूरा काम ऑफिशियली करते हैं और वो ऐसे घटिया काम नहीं करते जो इंडिया के अंदर होते हैं स्पेशली। लेकिन मुझे किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ से लेना देना, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट। पर मुझे एक चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। ये औरत बाहर गई, बाहर इन्हें शॉपिंग की, फिर बाहर इन्हें कोई क्राइम किया, चोरी की या कुछ भी किया, वहाँ पर सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद जैसे ही नाम आता ना, वो एक चीज़ कि आप कहाँ से हो, पहले या तो आपका नाम क्या है। Who's Anaya? This is my name also. But this is my Jamisha Avlani. You can see my picture. तो उसने अपना नाम बताया और उसके बाद जब उसने बताया कि आप कौन से देश से हो, तो उसने बताया आई एम फ्रॉम इंडिया। Where do you live? India. और ये चीज़ सबसे बुरी लगती है। फिर वो वहाँ के लोग पता है क्या सोचने लगते हैं कि क्या इंडियंस ऐसे ही होते हैं, इंडियंस ऐसे ही चोरी करते हुए फिरते हैं क्या। और हमारे इंडिया की इमेज ऐसे ही धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। और ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें ये नहीं पता कि ये क्या काम कर रहे हैं। I mean, इस वीडियो के अंदर तुम खुद ही देखो कि इस औरत की जो इंग्लिश है वो कितनी अच्छी है। I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with bags? कितनी फास्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश वो वीडियो के अंदर बोल रही थी, लेकिन उसके बाद भी क्या उसे इतनी छोटी बात नहीं पता कि चोरी करना सही है या गलत। और सबसे बड़ी बात, तुम बाहर देश में जाके चोरी कर रहे हो, अपने इंडिया का नाम खराब कर रहे हो। और ऐसे ही कुछ पढ़े लिखे जाहिल लोग इंडिया के बाहर जाते हैं और ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे इंडिया की वुमेन्स इनके पास सेफ फील नहीं करती। और अब तो शायद बाहर देश की जो वुमेन है ना, वो भी हम इंडियंस से डरती हैं। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो कसम से ना। दबाने का मैं है ना, पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ऐसे अपने हाथ में पकड़े
चेक करूँ क्या है? आई एम श्योर आपने इस इंसान को तो कभी ना कभी जरूर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। इसको हम SD मलिक खान के नाम से जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा घटिया हरकतें करता हुआ पकड़ा गया। ये टर्की के अंदर घूम रहा था, तो टर्की के अंदर जो इसकी गाइड थी ना, उससे बदतमीजी से बात कर रहा था और अपनी वीडियो के अंदर ऑडियंस से ये पूछ रहा था कि क्या मुझे इसका रात को रेप करना चाहिए। यस, और वहाँ के इवन शॉपकीपर्स को भी ये गालियाँ दे रहा था। हिंदुस्तान का झंडा किधर है? हिंदुस्तान किधर है? वेयर इज द इंडियन फ्लैग? नो इंडियन फ्लैग। नो से उसने वो इंडिया का सुन के कैसे मुंह बना लिया वहाँ के लोड़ा, उसकी बहन को मैं लड़ मारूंगा। वो हिंदुस्तान का जल के ना एकदम जल गया वो बहन का लोड़ा। टर्की में ये भाई सब घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते ये एक शॉप के अंदर जाते हैं अपनी गाइड के साथ, और वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज के फ्लैग रखे हुए थे, बट फॉर सम रीज़न इंडिया का फ्लैग वहाँ पर नहीं था। तो ये भाई सब पहले तो पूछते हैं वहाँ के शॉपकीपर से कि वेयर इज़ द इंडियन फ्लैग? वेयर इज द इंडियन फ्लैग? नो इंडियन फ्लैग। और जब वो नहीं होता, जब वो वहाँ मौजूद नहीं होता, वो शॉपकीपर मना कर देता, ये शॉपकीपर को ही गाली देने लगता है। मतलब पहले तुम वहाँ की लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ करो, उन्हें रेप की धमकी दो, ये कहो कि मैं आपको ये कर दूंगा, और ऐसी ऐसी घटिया लैंग्वेज में उनसे बात करो कि मैं वो चीज़ तुम्हें बोल के नहीं दिखा सकता, मैं बोलूँगा तो यूट्यूब मेरी वीडियो को रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, 18+ कर देगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स को ये यूज़ करता है उन लड़कियों के साथ, और उसके बाद शॉपकीपर को गाली देता, और उसके बाद इंडिया के फ्लैग की बातें करके अपने आप को नेशनलिस्ट साबित कर दो, जो कि तुम हो नहीं। सिर्फ इंडिया का फ्लैग वहाँ ना होने से ना तो इंडिया का नाम खराब होने वाला है, लेकिन तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से ना तुम एक तो देशभक्त नहीं है, और ऊपर से तुम एक घटिया इंसान कहलाओगे, तुम एक अच्छे इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। और इसकी वीडियो को देखने के बाद वहाँ की पुलिस इसे डिटेन कर लेती है, और उसके बाद ये पूरा ऑफिशियली अपोलॉजी वीडियो डालता है, जिसके अंदर ये वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगता है, पूरे टर्की से माफ़ी मांगता है, और फाइनली इस इंसान से सोशल मीडिया का भूत उतर जाता है। लेकिन ये सिर्फ 2 वीडियो नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसे कितनी ही वीडियो वायरल हो चुकी हैं, भरी पड़ी हैं, और उन वीडियोस के अंदर ऐसे ही लोग पकड़े गए हैं जो कि इवन थाईलैंड की जो बीच है ना, उसके ऊपर यूरिनेशन कर रहे हैं सब लोगों के सामने, और बाहर देशों की जो बस है उसके अंदर वो रिलीजियस अपना म्यूजिक गा रहे हैं, सबके सामने गा रहे हैं, और लोगों को एनोइंग परेशान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम सेकंड इंडिया के अंदर है, मतलब ये हमारा ही तो देश है, हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वहाँ के आसपास के लोग भी इरिटेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो कि बाहर की जो कंट्रीज है ना, वो इंडियंस को वीज़ा देने से भी मना करते हैं। सपोज करो तुम अपनी फैमिली के साथ एक फॉरेन ट्रिप पे घूमने के लिए जाते हो कुछ दिनों के लिए, और वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारे के सारे लोग तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तुम भी अच्छे से बात कर रहे हो, जब तक तुमने अपना आइडेंटिटी नहीं बताई कि तुम इंडिया से हो। और ये चीज़ बोलने के बाद मानो लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया, लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी नज़रों से देखने लगे। वेल, अगर ये लोग ऐसी हरकतें बाहर देश के अंदर करते रहे ना, तो शायद ये दिन भी देखना दूर नहीं है। हम इंडियंस ये सोचते हैं ना कि जो अंग्रेज लोग ये होते हैं, ये तो पागल होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, इनसे तुम कैसी भी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं कहेंगे। इवन अंग्रेज वुमेन्स जो होती हैं वो काफ़ी ओपन टाइप की होती हैं, वो आसानी से पट जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम वहाँ जाके उन वुमेन्स को, अंग्रेज वुमेन को हैरेस करोगे, सेक्सुअली असॉल्ट, एब्यूज, इस तरीके की चीज़ें करोगे। देखो, है तो वो वुमेन ही ना, चाहे वो ओपन टाइप की हो, चाहे वो कैसी भी हो, है तो एक वो वुमेन ही ना। और जब तुम एक वुमेन के साथ घटिया और गलत हरकतें करोगे तो वो चीज़ें तो अच्छी थोड़ी लगेगी। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होगा ना, वो उन स्टूडेंट्स को होगा जो कि बाहर देश के अंदर पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, जैसे वो बाहर देश के अंदर जाते हैं तो कोई उनसे ढंग से बात ही नहीं कर रहा। वहाँ पर उन्हें स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आसानी से एडमिशन तक नहीं मिल पा रहा, इवन एक रूम रेंट पे नहीं मिल पा रहा। और पता है क्यों? क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इसी चीज़ की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर। और ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, बल्कि ऐसा सच में हो चुका है। क्योंकि उन लोगों को क्या पता है कि कौन सा इंडियन वहाँ सही है, कौन सा इंडियन वहाँ गलत है। जब हम मास लेवल पे ऐसी घटिया हरकतें करेंगे बाहर देश के अंदर जाके, तो लोग तो यही समझेंगे ना, इंडिया की जो इमेज है वो यही बनेगी कि इंडियंस ऐसे ही होते हैं, इंडियंस इतने बेशरम, घटिया और घटिया सोच वाले होते हैं, और वो ऐसी हरकतें करते हैं हर जगह। और ये वीडियो खत्म होते होते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे बाहर बस के घूमना नहीं है ना, तो घर में बैठ जाओ, लेकिन प्लीज़ इंडिया का नाम खराब मत करो।